हमने फैसला ये किया है कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। इमरान खान का 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के लिए दोनों असेंबलियां कुर्बान। कौमी असेंबली जाकर इस्तीफे मंजूर करने का कहेंगे। मुल्क के 66% इलाके में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराना चाहिए। आइन और कानून में रहते हुए इलेक्शन से सबक सिखाएंगे। ऐसी शिकस्त देंगे कि हमेशा के लिए इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का इमरान खान को फौरी असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज। कहा, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं असेंबलियां तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए। अगस्त 2023 का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? इमरान खान तोशाखाना का शोर कम करना चाहते हैं। इनमें असेंबलियां तोड़ने का हौसला नहीं, क्योंकि असेंबलियां इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। हुकूमत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। मुल्क में किसी किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं लाने देंगे। इमरान खान ने कहा, 1 साल पहले अंदाजा हो गया था कि शहबाज शरीफ को लाने की तैयारी हो रही है। मुझे सारी साजिश का पूरी तरह इल्म था। जनरल बाजवा से जब भी पूछता था तो वो कहते थे हम किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते। जनरल बाजवा ने खुद कहा ये करप्ट हैं, फिर इनकी नज़र में ठीक हो गए। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर हमें धकेलें उधर चल पड़े? अभी भी कहा जा रहा है कि हुकूमतें छोड़ी तो आपकी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, आप पर जुल्म होगा। क्या हम भेड़ बकरियां हैं जो बंद कमरों में होने वाले फैसले माने? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असेंबलियां तोड़ रहे हैं। मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम की बुनियाद में सुरंगें बिछाने की साजिश कर रहे हैं। कौम को सोचना होगा, मौशी तरक्की पर फसादी लश्कर क्यों मुतहरिक हो जाता है? अवाम की हालत पर रहम करें, रुकावटें मत खड़ी करें। पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा, न करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के फैसले से शुरू से ही मुतमईन था। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। सीट एडजस्टमेंट पर अभी काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। अफवाहें फैलाने वाले पहले की तरह अभी नाकाम रहेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात में काफ लीग ने 25 से 30 नशस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शक है कि इमरान खान 23 दिसंबर के बाद भी यू टर्न लेंगे। इमरान खान संजीदा हैं तो 15 मिनट में एडवाइस भेजें और काम खत्म करें। फौरी इलेक्शन में जाने या ना जाने का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। देखेंगे कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं या अक्टूबर में होंगे। इमरान खान सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। जनरल बाजवा से इतनी शिकायत थी तो वो उनको तौसी क्यों देना चाहते थे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया। इमरान खान की असेंबलियां तहलील करने के ऐलान पर मुशावरत होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर्स को एतमाद का वोट लेने का कहने पर भी फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर इत्तेहादियों से भी राब्ता करेंगे। 2023 में आम इंतखाबात का वक्त पर इनेकाद भी खतरे में पड़ गया। इदारा शुमारियात की इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर तक मरदम शुमारी की तफसील देने से माजरत। कहा, 30 अप्रैल 2023 तक अबूरी नताइज फराहम किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, मरदम शुमारी और खाना शुमारी के बगैर आम इंतखाबात नहीं करा सकते। 31 मार्च तक फहरिस्तें ना मिली तो आइन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। मुतय्यन वक्त में फहरिस्तें ना मिलने पर 2023 में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इमरान खान ने कहा, लगता है ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनसे मिला हुआ है, वो बताएगा कैसे ताखीर करनी है। वफाकी हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रही। मुल्क के ऊपर चोरों का टोला बिठाया गया, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मईशत संभाली होती तो हम भी कहते कि ठीक है वक्त पूरा करें, लेकिन इनके पास कोई रोड मैप नहीं। PDM से उम्मीद लगाना कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने के मुतरादिफ है। कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान को फिलफौर असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करना चाहिए था। हफ्ते बाद असेंबली तोड़ने जा रहे हैं तो अभी तोड़ दें। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान को लग पता जाएगा कि सियासत क्या होती है। परवेज इलाही माहिर खिलाड़ी हैं, हो सकता है वो इमरान खान को दूसरी तरफ कायल कर लें।
इमरान खान ने कहा मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार सिर्फ जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा ने हमें हटाने का फैसला किया था। क्या ये वाकई समझते थे शहबाज शरीफ और इसाक डार जीनियस हैं? जनरल बाजवा ने NRO 2 देकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत में था तो कहता रहा ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं। नैब आपके नीचे है, केसेस क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? पहले हमें बताते रहे कि सर फिक्र ना करें, सब कुछ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि उनकी नीयत ही नहीं थी। हमें कहा आप एहतिसाब को भूल जाएं, मईशत ठीक करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान कहते हैं सब जनरल बाजवा कर रहे थे, हालात इतने ही खराब थे तो बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? इख्तियार नहीं था तो उसी वक्त असेंबली तोड़ते। इमरान खान के पास तमाम इख्तियारात थे, करप्शन अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? फवाद चौधरी ने कहा PDM को असेंबलियां तोड़ने के फैसले को खुशामदीद कहना चाहिए। नून लीग वाले कोर्स में धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। नवाज शरीफ को वापस बुलाएं और कैंपेन करें। 6 दिन का वक्फा इसलिए दिया क्योंकि इस दौरान कौमी असेंबली से इस्तीफों की कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। नून लीग सियासी माफिया ना होती तो आवाम के पास जाने से डर ना लगता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान किसी सूरत मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते। असेंबलियां तहलील होने पर हम यौम निजात मनाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तैयारी करेंगे। हम इनके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे थे, अच्छा हुआ खुद ही असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया। फौरी असेंबलियां तहलील करते 23 दिसंबर तक का वक्त क्यों लिया? साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा रमजान को देखते हुए 23 दिसंबर का फैसला किया गया। इमरान खान ने ऐसा कार्ड खेला जिससे उनकी मकबूलियत मजीद ऊपर चली गई। इमरान खान 1 माह से उम्मीदवारों की फहरिस्त बना रहे थे। नून लीग को चाहिए नवाज शरीफ को वापस बुलाएं और इलेक्शन कैंपेन कराएं। गवर्नर पंजाब से मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। बलीगुर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ ने असेंबलियां तहलील करनी है तो कर सकते हैं। नून लीग तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट का हक महफूज रखती है, किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। असेंबलियां तहलील होने पर नून लीग इलेक्शन लड़ने के लिए भरपूर तैयार है। PTI को इंतखाबात में हैरानकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बाद 20 दिसंबर को कौमी असेंबली का इजलास भी तलब। सदर आरिफ अलवी ने 20 दिसंबर को शाम 5:30 बजे कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने सपहर 3 बजे मुश्तरका इजलास तलब कर रखा है। वजीर खुराक पंजाब हसनैन बहादुर दरेशक काबीना इजलास में मुबैना तलखी पर मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसनैन दरेशक और परवेज इलाही में तल्ख कलामी हुई। वजीर आला ने बगैर इजाजत बोलने से रोका तो सूबाई वजीर गुस्से में इजलास से चले गए। हसनैन दरेशक ने कहा जाती मसरूफियात के बायस इस्तीफा दिया। इमरान खान के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। परवेज इलाही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और हमेशा रहेंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा इमरान खान की 24 नवंबर के बाद सहूलतकारी खत्म हो गई। आज भी इमरान खान के ज़ेर इल्तवा केसेस के फैसले नहीं हो रहे। 1 हफ्ते में अदालतों से फैसले आ सकते हैं। एक शख्स को बांध दिया जाए और दूसरे को छूट दी जाए तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। इमरान खान ज़ेर इल्तवा केसेस का फैसला आने दें और अगले दिन इंतखाबात करा लें। इमरान खान की बुशरा बीबी की तारीफ। कहा लॉन्ग मार्च में जाने से पहले बुशरा बीबी को खुदा हाफिज कहता था। बुशरा बीबी को पता था मेरी जान खतरे में है, फिर भी कहती थी जाएं ये जिहाद है। बुशरा बीबी को सलाम पेश करता हूँ। पैसे या इख्तिदार के लिए कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता। ठीक होकर फिर बाहर निकलूंगा। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने अपनी अहलिया और फराह खान से चोरी करवाई। असेंबलियां तोड़ने का शोर अपनी चोरी का शोर कम करने के लिए है। बुशरा बीबी जो लूट कर ले गई, क्या उसका शोर खत्म हो जाएगा? तोशा खाना की डकैतियों का शोर खत्म नहीं होगा। इमरान खान चाहते हैं उनके अमाल नामे पर सवाल न हो। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर भारत का वावेला। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा हकीकत यह है कि गुजरात कत्लेआम के मास्टरमाइंड इंसाफ से बच गए। गुजरात कत्लेआम के मास्टरमाइंड अब भारत में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज हैं। भारत में हिंदुत्व के जराइम को कोई भी लफ्ज छुपा नहीं सकता। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्द गिरोहों का कफील और माली मुआवन है। भारतीय दहशतगर्दी पर जारी डोजियर में नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं।
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए आज मुल्क भर में रैलियां निकालेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। शाजिया मरी ने कहा, मोदी सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। पाकिस्तान थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देगा। मरियम नवाज ने वजीर खजाना इसाक डार को शाबाश दे दी। इसाक डार ने कहा, अक्टूबर से दिसंबर में पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए तक का रिलीफ दिया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 63 पैसे कमी हुई। मरियम नवाज ने इसाक डार की ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, वेल डन। लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की मंजूरी दी गई। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को दरखास्त जमा करा दी। विफाकी हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने की तैयारी। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास, गर्दिश कर्ज समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा, एनर्जी सेक्टर को माली तौर पर मुस्तहकम बनाएंगे। मुतालिका हुक्काम को तमाम मसाइल का काबिल अमल हल निकालने की हिदायत। हमाद अजहर ने कहा, मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अवाम मिफ्ता इस्माइल की बात माने या इसाक डार की माने, पीटीआई मईशत को रेस्क्यू करने का प्लान तैयार कर रही है। हालात बेहतर करने का वाहिद तरीका शफाफ इंतखाबात हैं। पीडीएम अपने केस माफ कराने आई थी, केसेस माफ हो गए, अब घर चले जाएं। विफाकी हुकूमत की न्यूयॉर्क में रोज वैलेट होटल को फरोख्त करने की तरदीद। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रोज वैलेट होटल के मुस्तकबिल का फैसला आइंदा साल होगा। होटल की इमारत पर कभी पाकिस्तान का परचम नहीं लगा। पीआईए की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन में 777 तैयारे जल्द शामिल हो जाएंगे। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच मजीद 2 केसेस में बरी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद के बिना पर केसेस खारिज किए। उजैर बलोच के शरीक मुलजिम भी एक केस में बरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा हैदराबाद। नई तामीर होने वाली ओपीडी का इफ्तिताह किया। सरकाउस जी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मुराद अली शाह ने खवातीन मरीजों से उनकी सेहत मालूम की। मेहरान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब भी किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, रेकॉर्डिक मंसूबा $8 अरब की बैरूनी सरमायाकारी ला रहा है। मंसूबे को सियासी बनाना मुल्क और सूबे के मफाद में नहीं। बलोचिस्तान बगैर सरमायाकारी 25% मुनाफे का मालिक है। सूबे को सालाना 300 अरब रुपए मिलेंगे। पाक फौज ने मुआहदे में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ और इमरान खान की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। इमरान खान से वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास की मुलाकात। आजाद कश्मीर काबीना और अरकान असम्बली की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और काबीना अरकान की जानिब से तौहीन पर अहले कश्मीर से माफी मांगने का मुतालबा। सरदार तनवीर इलियास का इमरान खान के सियासी एजेंडे और हिकमत अमली की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, असेंबलियां तोड़ना कोई खेल नहीं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन अना की तस्कीन के लिए उठाए गए कदम का भरपूर रास्ता रोका जाएगा। इमरान खान की हर चाल का सियासी, आईनी और कानूनी जवाब दिया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी का 23 दिसंबर तक अदम एतमाद न लाने का मशवरा। एमल वली खान ने कहा, असेंबलियां तोड़नी थी तो आज ऐलान क्यों नहीं किया। वक्त इसलिए दिया गया कि ऑपोजिशन अदम एतमाद लाए, हुकूमत अदम एतमाद न लाए ताकि झूठा मजीद झूठा साबित हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नजम सेठी की मुलाकात। नजम सेठी को एक बार फिर चेयरमैन पीसीबी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की 2014 का पीसीबी आइन बहाल करने की हिदायत। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली की समरी वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दी गई।